श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अथाष्टमोऽध्यायः रक्तबीजवध ध्यानम्। ओम अरुणां करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानी। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कम्मू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक द्वैहद मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना शुरू किया और फिर अंबिका के घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वह विजयिनी अर्थात विजयशाली देवी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी उनके शरीर में से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबने पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अजसूत्र कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण करके श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर के हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष तथा खड्ग आदि हाथों में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंही शक्ति भी निसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने लगी थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बन करके जाइए और उन अत्यंत गर्विले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए कि दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी योगिनियां, मेरी शिवाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूंकि उस देवी
ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वह महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वह दैत्य अमरस में भर करके पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और वृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। जब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड़वांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी और अपने कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति है, कितने को अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों को छाती छेद डाल ली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंही भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करती हुई सिंहनाद से दिशाओं में आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा महापराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंद गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वह सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वह रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस पराक्रमी महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया, अलग अलग प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका देवी ने काली से कहा, शीघ्रतापूर्वक हे चामुंडे, शीघ्रतापूर्वक कहा कि चामुंडे तुम अत्यंत अपना मुख बड़ा सा फैलाओ, तुम अपना मुख और भी फैलाओ, खूब बड़ा सा फैलाइए तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जो तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा
पात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में चट कर लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य रक्त बीज वध नामक यह 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री दुर्गा मैया की जय। ओम ऋषिर्वाच चंडे चा निहते दैते मुंडे चा विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेषु सुरेश्वराः ततः कोपपराधीन चेता शुंभा प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानां माधिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः सरसीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुर्शीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्विताः कोटिवीर्याणि 50 सुराणां कृतानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेया तथा सुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञा त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरव शासनः निर्जगाम महासैन्यं सहस्रैर्बहुभिर्वृतः नारायण नारायण नारायण। आयान्तं चंडिका दृष्ट्वा तत्सैन्यम् अतिभीषणम् जासुनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् तथा सिंहो महानादमति उद्गतवान् नृप घंटासुरेण तन्नाद अंबिका चोबृहंयत धनुर्या सिंह घंटानां नादा पूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यचतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोखैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानां मतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेशु विष्णूनां तथेन्द्रश्च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य द्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् युद्धमायौ हंसयुक्त विमानाग्रे साक्ष सूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणा शक्ति ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी वृखारूढ़ा त्रिशूलवरिधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्ति हस्ता चा मयूरवरवाहना युद्धमभ्यायौ दैत्यान् अंबिका गुरुरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्ति गरुणोपरि संस्थिता शंख चक्र गदा शांग खड्ग हस्ताभिपायौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्यौ तत्र वाराहिं बिभ्रति तनुम् नारसिंहेन सिंहस्य बिभ्रति सैसंबपुः प्राप्ता तत्सताक्षेप क्षिप्र नक्षत्र संहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तां सुराः शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकाम् ततो देवी शरीरातु विनिष्क्रान्तादिभीषणा चंडिका सत्ये शक्तिरत्युग्रा शिवा सतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलमीशानं पराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनुशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं शुम्भं च दानवावधि गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तुं हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुम् इच्छथ बलावले पादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छ तृप्यन्तु मच्छिवाः विश्तेन वः यतो नियुक्तो दैत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोके अस्मिन् ततः साख्यातिमागता ते विश्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः
अमरसा पूरिता जगमुर्यत् कात्यायिनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सरशक्तिष्टिविष्टिभिः वर्षरुद्धतां वर्षस्तां देवी ममरारयाः साजतान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरस्वधान् चिच्छेति लीलयात्मात् धनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खड्वाङ्कोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौ यशः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रून्येनेन स्मधावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्त्यादिकोपना अन्ध्रीकुलिसपातेन शस्यो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथिव्यां रुधिरौघ प्रवर्षिणः तुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्टा गच्छदवक्षसः वाराहमूर्त्या निब्धश्चक्रेण चाविदारिताः नखैर्विदारिताश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादा पूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहाससरिसुराः स्युदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पयितांस्तांश्च खादाथ सा तथा इत्रिमादृणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेसुर्देवारिसैनिकाः पलायन् परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् युद्धमभ्यायौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्य सशरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युधे सा गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चन्ति सुवज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलसे अनाहतस्यासु बहुषु श्रावशोणितम् सौम्पस्तस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पयितास्तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चाभियुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन छतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्त्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेनासञ्चतुसोऽसुराः तैश्चासुरासुराश्रिक्सम्भूतैर्सुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमम् तान् विशस्नान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपात सम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेक्षयं दैत्याः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्ता तां ततो देवी शूलेना विजघानतम मुखेन काली च गृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो असावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहुशुश्रावशोणितं यतस्ततस्त्वग्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्षति मुखे समुद्गता एस्या रक्तपातान् महासुराः तांश्च खादास चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण वाणैरसीभिरिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं सपपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः निरक्तक्ष महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलं वापुस्त्रीदशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननर्ता सिंहमदोद्धतः। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे
सावर्ण के मन्वंतरे देवी महात्म्य रक्त बीज वधो नाम अष्टमो अध्याय। बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो। नमः पार्वती पतये। हर हर।